गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 26 कवर करेंगे। और इस लेसन के अंदर हम वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट CI, यानी कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन यूजिंग गिटहब एक्शंस इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर गिटहब एक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। गिटहब एक्शन बेसिकली एक सीआई टूल है, एक सीआई प्लेटफॉर्म है जो कि डायरेक्टली जो है गिटहब के अंदर इनबिल्ट प्रोवाइड होता है। तो जो सीआई टूल्स हैं उनकी एडवांटेज क्या होती है कि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना पूरा का पूरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क क्रिएट किया हुआ है। अब उस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क के अंदर हम कोई चेंजेस करेंगे। उन चेंजेस को जब भी हम गिटहब पे पुश करेंगे तो हम चाहते हैं कि जब हमारे चेंजेस पुश हों तो हमारे टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली, जो एंड टू एंड टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली रन हो। तो वो कैसे हो पाएंगे, वो हमारा गिटहब एक्शन हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है। और एक एडवांटेज और है यहाँ पे गिटहब एक्शंस का कि हमें इसको सेपरेटली सेटअप नहीं करना पड़ता है। प्लेराइट के अंदर जब आप प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो, तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर क्रिएट करते हुए वहीं पे हमारे पास ऑप्शन आती है कि हमें गिटहब एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं करना है। जस्ट हमें वो सिलेक्शन को यस करना है और गिटहब एक्शंस ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे अब शो करता हूँ, जो फ्रेमवर्क हम ऑलरेडी बना चुके हैं अपने प्रीवियस आई थिंक 4-5 जो वीडियोस हैं जहाँ पे हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क को क्रिएट किया है। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप देख रहे हैं हमने पेजेस बनाए हैं, पेजेस बने हुए हैं हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर, हमने टेस्ट बनाए हैं, हमने फिक्सचर की लेयर ऐड की है, हमने डेटा लेयर ऐड की है, और हमने इसके अंदर एक लेयर और ऐड की थी, दो थी हमारी। दैट वाज ग्लोबल सेटअप डॉट टी जो हमारे स्टोरेज स्टेट को यहाँ पे मेंटेन करती है। तो हमने एक एक बहुत ही वेल मतलब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की स्ट्रक्चर बनाई है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे कि हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करेंगे। और जब भी हम कोई चेंज करें अपने फ्रेमवर्क में और उस चेंज को अपनी रिपोजिटरी पे पुश करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो एंड टू एंड ऑटोमेट टेस्ट है वो रन हो ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अभी तक आप, अगर आपने ऑब्जर्व किया, अगर मैं ये फ्रेमवर्क को रन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कमांड राइट करनी पड़ती है टर्मिनल में। टर्मिनल में मैं कमांड लिखता हूँ npx playwright test source demo test dot spec dot ts headed and project is equal to chromium, जो कि प्लेराइट की कमांड है जिससे एक पर्टिकुलर टेस्ट रन होता है। तो मैं ये टेस्ट जो है यहाँ पे कमांड को रन करता हूँ तो ये मैन्युअली मेरे को यहाँ पे कमांड क्या करनी थी, रन करनी होती है। और ये जो टेस्ट है मेरे, वो मेरे लोकल मशीन यानी कि मेरे लोकल लैपटॉप पे, मेरे सिस्टम पे ही यहाँ पे रन होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट केस हमारा रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये चीज चाहते हैं कि जब भी हम कोई चेंज करेंगे अपने फ्रेमवर्क में तो हमारा जो फ्रेमवर्क है एंड टू एंड जो अभी यहाँ पे मैंने मैन्युअली रन किया है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो ये पर्पस हमारा गिटहब एक्शंस यहाँ पे सोल्व करने वाला है। तो वही हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप ये आपको ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो का एजेंडा आपको क्लियर हुआ है। अब हम यहाँ से मूव ऑन आगे क्रिएट करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और यूजफुल लग रहा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, आप जरूर वीडियो के ऊपर कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने फ्रेमवर्क बना लिया है, तो जब हम फ्रेमवर्क अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के रूट पे एक फोल्डर आपको नजर आएगा डॉट गिटहब। डॉट गिटहब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है वर्कफ्लोज, और वर्कफ्लोज फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फाइल है प्लेराइट डॉट वाई एम एल। ये जो फाइल है बेसिकली, ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये प्ले राइट डॉट वाई एम एल, ये वर्क फ्लो की फाइल है। ये एक हमारी पाइपलाइन की फाइल है जो जिसके अंदर स्टेप्स मेंशन है हमारे गिटहब एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है।
तो ये एक फाइल है जो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। पहली चीज तो ये फाइल का जो कोड है वो हमने नहीं लिखा है, ये प्लेराइट ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट करता है। ये एक एडवांटेज है यहाँ पे प्लेराइट का। आपको कोई सेपरेट सेपरेट कोई चीज यहाँ पे इन मैन्युअली आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, तो पहला एडवांटेज ये है। अब ये जो फाइल है हमारी, इस फाइल के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा वर्क फ्लो ये फाइल है हमारी, जिसके अंदर हम अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो राइटर वो एक्चुअली करती क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लेरेट फाइल है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑन, ये पूरा का पूरा एक वर्क फ्लो को डिफाइन करते हैं कि जब जब भी हम अ, अपनी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करेंगे, तो क्या हमारे यहाँ पे जो है स्टेप्स परफॉर्म होंगे। और ऑन जो यहाँ पे हमारा जो है ये इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, द गिटहब इवेंट दैट ट्रिगर्स वर्क फ्लो, यानी कि ऑन जो सेक्शन है हमारा, ये बताता है कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो कब ट्रिगर होगा, वो कब स्टार्ट होगा। तो एक तो ये है कि रन योर वर्क फ्लो व्हेन योर कोड इज पुश पुश ए कमिट और टैग, जब आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पुश करेंगे रिपोजिटरी पे, या आपकी रिपोजिटरी पे कोई पुल रिक्वेस्ट चलेगी, तो ये जो आपका वर्क फ्लो है कब रन होगा, ऑन सेक्शन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। गिटहब इवेंट ये इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट ट्रिगर द वर्क फ्लो, कि ये वर्क फ्लो कब ट्रिगर होगा। तो ऑन सेक्शन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये कोड हम राइट नहीं करते, ये प्ले राइट ने हमें बना के दिया है। ठीक है। उसके बाद ऑन यानी कि कब ट्रिगर होगा, और उस वर्क फ्लो में जो नेक्स्ट है वो पार्ट क्या है, दैट इज जॉब्स। अब जो वर्क फ्लो है, अब वर्क फ्लो रन इज मेड अप ऑफ वन और मोर जॉब्स। एक वर्क फ्लो के अंदर क्या हो सकती है, वन या वन से ज्यादा जॉब्स हो सकती है, तो ये पार्ट क्या करता है, जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है। जॉब्स के अंडर क्या है, टेस्ट। तो जो जॉब है उसके अंदर टेस्ट बनेगा, और टेस्ट के बाद यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, जो है रन्स ऑन, यानी कि जो हमारा वर्क फ्लो है ये कहाँ पे रन होगा। इसके लिए पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको कि जब हम गिटहब एक्शंस के थ्रू हमारे वर्क फ्लो को ये रन करता है, हमारे ऑटोमेटेड एंड टू एंड टेस्ट को रन करता है, तो वो जो टेस्ट हैं वो कहाँ पे रन होते हैं, दैट रन्स ऑन द गिटहब का जो क्लाउड सर्वर है वहां पे रन होता है। तो जब गिटहब के क्लाउड पे जब रन होता है, तो गिटहब का जो क्लाउड सर्वर है वहां पे क्या करता है, वो एक हमें वर्चुअल मशीन असाइन करता है जहां पे हमारे टेस्ट रन होते हैं। तो जो रन्स ऑन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये बता रही है कि जो हमारा टेस्ट रन होगा जब हम इसको एज अ सीआई प्लेटफॉर्म रन करेंगे, तो इट विल रन ऑन अ उबुंटू, एक उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन होगी जो हमें गिटहब का क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो रन्स ऑन, फिर उसके बाद स्टेप्स आते हैं कि हमारे वर्क फ्लो के स्टेप्स क्या क्या होंगे। इसके अंदर ये बता रहा है एक तरीके से, आप देख रहे हैं चेकआउट, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा जो कोड गिटहब रिपोजिटरी पे हम पुश करेंगे उसको चेकआउट करेगा, यानी कि वो पूरा का प्रोजेक्ट वहां से एक तरीके से वहां से फेच किया जाएगा, वहां से गैदर किया जाएगा, कहाँ से, हमारी गिटहब रिपोजिटरी से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रन, एक रन कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्चुअल में क्या है, ये कमांड को रन करने की एक कॉन्फ़िगरेशन है कि हम रन, और यहाँ पे बता रहे हैं रन npm ci, तो npm ci कमांड रन होगी। उसके बाद कौन सी कमांड रन होगी, रन npx playwright इंस्टॉल विद डेप्स, यहाँ पे playwright इंस्टॉल होगा। फिर रन कमांड कौन सी होगी, npx playwright टेस्ट, जो कि हमारे टेस्ट को रन करती है। तो रन कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, हमारे हम वहां पे कमांड्स बताते हैं कि हमारे वर्क फ्लो में कौन कौन सी कमांड रन होंगी। तो इन द सेम वे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट में पाथ, यहाँ पे रिपोर्ट का भी पाथ हमें बताया गया कि रिपोर्ट कहाँ पे बनेगी। तो ये जो वर्क फ्लो है, ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो ये डिफाइन कर रहा है कि क्या क्या, कौन ये वर्क फ्लो कब चलेगा ऑन, कौन कौन से उसमें टास्क परफॉर्म होंगे, और कौन कौन सी कमांड रन होंगी, जिससे कि हमारा पूरा एंड टू एंड टेस्ट फ्लो रन हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली होगा। करेक्ट। तो ये हमारी YML फाइल की डेफिनेशन है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइल आपको नहीं बनानी है, प्लेराइट इसको बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। अगर आपने प्लेराइट को प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उसमें प्रॉम्प्ट्स आता है लास्ट में कि आर यू डू यू वांट टू यूज इम्प्लीमेंट गिटहब एक्शंस, तो हम उसको यस कर देंगे। मैंने यस किया हुआ था अपने यहाँ पे, तो ये
ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पे बन के आई। ठीक है, तो ये हमने एक चीज को अंडरस्टैंड किया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इस वर्कफ्लो को चलाना भी है, लेकिन उसको चलाने से पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें गिटहब पे पुश करना है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है इसको हम गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ये फाइल मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। तो गिटहब पे पुश करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे अपना गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। आपको भी क्या, आपकी जो प्री मतलब रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास अपना गिटहब का अकाउंट होना चाहिए और आप उसमें लॉग इन हो और आप वहां जाके एक रिपोजिटरी क्रिएट करें। तो हम गिटहब की रिपोजिटरी एक क्रिएट करेंगे जहां पे हम अपना जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा प्लेराइट का जो यहाँ पे क्रिएट है उसको पुश करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ प्ले राइट माई POM प्ले राइट। ठीक है, तो मैंने ये नेम से जो है यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाई है, माई POM प्ले राइट। ये एक रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की है और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी। ये मेरी गिटहब की एक रिपोजिटरी क्रिएट हुई। अब ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी हमने कोड पुश नहीं किया है। और आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक आपको ये सेक्शन नजर आता है, टैब नजर आती है जो है एक्शंस। यहाँ पे हमारे गिटहब एक्शन जो है ये आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट है, गिटहब के अंदर इनबिल्ट ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लोज हमारे यहाँ से रन होंगे। तो वापिस चलते हैं यहाँ पे और अब हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमें गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करना है। पुश करने के लिए यहाँ पे ये कमांड्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और फिर इन कमांड्स की हेल्प से क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे पुश हो जाएगा। और हमने अपना जो ये वर्कफ्लो बनाया उसमें आपने देखा है कि जब भी हम पुश करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे, तो ये वर्कफ्लो क्रिएट हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इन कमांड्स को फॉलो करेंगे। तो पहली कमांड है गिट इनिट। हम यहाँ पे टर्मिनल पे चलेंगे, टर्मिनल से कमांड रन हो जाएंगे। तो पहली कमांड है गिट इनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। नेक्स्ट कमांड क्या है, गिट ऐड। हमें गिट ऐड कमांड यूज करनी है, गिट ऐड स्पेस डॉट, जिससे कि मेरे प्रोजेक्ट की जो जितनी फाइल्स हैं सारी की सारी वो क्या होंगी, दैट विल बी स्टेज्ड। तो यहाँ पे हमने गिट ऐड कर दिया है। अब उसके बाद गिट कमिट -m, और यहाँ पे हम एक कमांड डालते हैं पुश। इसका नाम मैं रखता हूँ commit 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कमिट कमांड भी चला दी है, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट। उसके बाद हमने ब्रांच को रीनेम करने की कमांड चलानी है, गिट ब्रांच -m मेन। तो यहाँ पे अब हम कमांड चलाएंगे गिट ब्रांच -M मेन, जो हमारी ब्रांच को रीनेम करेगा फ्रॉम मास्टर टू मेन। तो यहाँ पे हमने एक और कमांड रन करी है। अब हम यहाँ पे कमांड ऐड करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और अपना जो ओरिजिन है वो यहाँ से ऐड करेंगे, जो कि हमारी प्रोजेक्ट का जो गिट एड्रेस है वो बताएगा। तो हम कमांड यहाँ पे यूज करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करके, कंट्रोल V नहीं करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो मैं रिमोट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक रिमोट ओरिजिन मैंने पहले ऐड किया हुआ है, तो पहले मैं एग्जिस्टिंग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट, मुझे कमांड चेक करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा कमांड याद नहीं है।
तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, रिमूव एग्जिस्टिंग रिमोट ओरिजिन। तो जो ऑलरेडी हमारा ओरिजिन मैंने अपने प्रीवियस प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने यूज किया हुआ है, मैं उस ओरिजिन को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये है गिट रिमोट, और यहाँ पे गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन, गिट रिमोट, गिट रिमोट रिमूव, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ओरिजिन को पहले यहाँ पे अटैच किया हुआ है अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मैं उसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ओरिजिन ऑलरेडी अटैच्ड है तो हम दूसरा ओरिजिन यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐड हो, रिमूव हो चुका है। अब मैं ये वाला और नया वाला ओरिजिन यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो अब ये ऐड हो चुका है। करेक्ट, तो हमने रिमोट ओरिजिन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारी कमांड कौन सी चलेगी, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, पुश कमांड चलाऊंगा, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। ये हमने कमांड चलाई। जब मैं कमांड चलाऊंगा तो जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, वो हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे पुश हो जाएगा। और हमने अपना जो वर्कफ्लो बनाया उसके अंदर हमारा जो ऑन इवेंट है, वो क्या कहता है कि जब भी रिपोजिटरी पे पुश होगा तो ये वर्कफ्लो हमारा चलेगा। ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो चलेगा, नहीं कि जो हमारे पूरा का एंड टू एंड टेस्ट है वो रन होंगे। और वो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे आप। तो यहाँ से हम पुश कमांड को करते हैं रन, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट पुश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे पुश हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पुश हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं गिट हब जो एक्शंस का टैब है, यहाँ पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक वर्कफ्लो हमारा, कौन सा वर्कफ्लो जो हम यहाँ पे बना के आए हैं, ये वाला। ये वर्कफ्लो हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी कि जो हमारे कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट हैं जो पहले मैंने मैन्युअली चलाए थे, जैसे ही मैंने अपने प्रोजेक्ट को पुश किया गिटहब रिपोजिटरी पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्कफ्लो हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। नॉट श्योर, इसको हम व्यू वर्कफ्लो फाइल, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्कफ्लो के अंदर गिटहब रिपोजिटरी से हमारे कोड को चेकआउट करेगा और प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद वो टेस्ट को रन करेगा। और ये जो टेस्ट है हमारे वो सारे हेडलेस मोड में रन होते हैं, हमें यहाँ पे ब्राउजर नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फ्लो है जिसमें हमारा एंड टू एंड टेस्ट रन हो रहा है, वो हमारी लोकल मशीन पे रन नहीं हो रहा है। वो कहाँ पे रन हो रहा है, वो गिटहब के क्लाउड सर्वर पे रन हो रहा है। और गिटहब के क्लाउड सर्वर पे जब चीज वो रन हो रहे हैं, तो वो उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल मशीन पे रन हो रहे हैं, और वो हमेशा हेडलेस मोड में रन होते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हम आके देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये टेस्ट रन हो चुका है। आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करें तो पहली चीज तो ग्रीन, यानी कि सारे टेस्ट हमारे पास हैं। और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो वापस हम गिटहब एक्शंस पे जाते हैं, और यहाँ पे अब आप देखेंगे कमिट वन, और यहाँ पे यस आर्टिफैक्ट्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिपोर्ट बन चुकी है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो इस पूरा का पूरा जो हमने ये एंड टू एंड टेस्ट रन हुआ है हमारा, उसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। जो HTML रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमें यहाँ पे index.html, आप यहाँ से जो एग्जीक्यूशन हुई है उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुई है, क्लाउड पे हुई है, हमारे लोकल मशीन पे नहीं। हमारे लोकल मशीन पे ना होकर जो क्लाउड क्लाउड पे रन हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये टेस्ट को रन किया। तो ये जो फ्लो है हमारा बनता है गिटहब एक्शंस का। अब एक चीज और देखते हैं कि हमने यहाँ पे गिटहब एक्शंस बना दिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है
उसमें एक चेंज फिर से करते हैं। और जब चेंज करेंगे तो हम उसको फिर से क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो सपोज करो मैं जैसे एक स्मॉल चेंज करता हूँ, अपने टेस्ट केस को मैंने ओपन किया और मैं एक स्मॉल चेंज यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट एक बहुत ही माइनर चेंज। जैसे कि टाइम आउट है, मैं 3000 से इसको 2000 बना देता हूँ। करेक्ट। सेव किया मैंने यहाँ पे, सेव किया है। अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सोर्स कंट्रोल का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये गिटहब ने, यानी सॉरी, ये जो यहाँ पे गिटहब, ये जो बना हुआ है सोर्स कंट्रोल, एक कंट्रोल बना हुआ है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हम अपनी फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि हमने फाइल को मॉडिफाई किया है। ये एम यहाँ पे लिखा आ चुका है। तो आप यहाँ पे आप ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जो क्या करेगा, हमारे चेंजेस को स्टेज करेगा। अब हमें कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फर्स्ट टाइम में क्या किया, गिट ऐड कमांड क्या करती है, स्टेज करती है। तो वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे यहाँ पे अब हम चेंजेस को स्टेज कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे कमिट करेंगे। तो कमिट करने से पहले मैं कमिट का मैसेज डालूंगा, कमिट टू, और मैंने क्लिक किया कमिट। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कोई भी कमांड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये चेंजेस कमिट हो चुके हैं। कमिट होने के बाद अब हमें पुश करने हैं। तो यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे यूज करेंगे सिंक चेंजेस, जो क्या करेगा, पुश वन कमिट टू द ओरिजिन मेन। ये हमने जो चेंज किया यहाँ पे, जो चेंज को स्टेज किया फिर उसको कमिट किया, अब हम चेंज को यहाँ से पुश करेंगे यूजिंग द सिंक चेंजेस। जैसे मैं सिंक चेंजेस पे क्लिक करूंगा, यस, यहाँ पे आप कंफर्म देख रहे हैं, दिस एक्शन विल पुल एंड पुश कमिट फ्रॉम एंड टू ओरिजिन मेन, जिसको हम ओके करेंगे कि यस, अब हम अपने चेंजेस को पुश करना चाहते हैं। तो अब जो मैंने रिसेंट चेंज किए हैं वो हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे हमने पुश कर दिए हैं। अब आप गिटहब रिपोजिटरी पे जाएं और पहले तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारा लेटेस्ट कमिट कभी आया। आप देख रहे हैं जस्ट नाउ, अभी हमने एक कमिट यहाँ पे, और कमिट का जो मैसेज है वो क्या था, जो हमने कमेंट डाला है, वो है कमिट टू। और इसके बाद अब हम चलते हैं गिटहब एक्शंस पे, क्योंकि हमने एक नया पुश किया है। अब देख रहे हैं जब भी हमने पुश किया तो एक और यहाँ पे क्या, वर्क फ्लो दोबारा हमारा ट्रिगर हो चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कमिट वन, जो वर्क फ्लो वन फर्स्ट टाइम चला था जब हमने फर्स्ट टाइम पुश किया था, अब हमने फिर से पुश किया है। तो यहाँ पे कमिट टू, जो कि हमारा सेकंड पुश है, वो वर्क फ्लो यहाँ पे अब प्रोसेस में है, वो वर्क फ्लो यहाँ पे चल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि गिटहब फिर से क्या करेगा, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब रिपोजिटरी से चेकआउट करेगा और प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा और प्रोजेक्ट को रन करेगा। बट ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे रन होगा, गिटहब के क्लाउड सर्वर पे उबुंटू मशीन पे रन होगा, और वहां पे वो हेडलेस मोड में रन होता है। करेक्ट। तो ये चेंज हमारा जो है हमने पुश किया है, दैट इज यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सीआई को इम्प्लीमेंट कर लिया, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। यानी कि जब भी मैं अपने कोड बेस में, अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में चेंज कर रहा हूँ और उस चेंज को पुश करता हूँ, तो कंप्लीट मेरा जो फ्लो है वो यहाँ पे वर्क फ्लो के थ्रू यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टिल इन द प्रोसेस, ये अपना टाइम लेगा, जितना भी टाइम इसको यहाँ पे रन होने में लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी रिपोर्ट नजर आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं ऑलरेडी जो प्रीवियस हमने पुश किया था वो ग्रीन टिक, यानी कि हमारे टेस्ट यहाँ पे रन हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। और लेट अस सी, यस, तो यहाँ पे भी हमारा जो कमिट टू, यानी कि जो पुश हमने सेकंड किया है, वो हमारा रन हो चुका है। आप उसको क्लिक करें तो आप उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे देख पाएंगे। कमिट यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आप देखें आर्टिफैक्ट सेक्शन के अंदर क्लिक करूंगा मैं प्ले राइट रिपोर्ट पे, तो जो अब मैंने पुश किया, जो लेटेस्ट हमारा वर्क फ्लो रन हुआ है, हमें उसकी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। दैट इज द, एक और यहाँ पे जिप फाइल हमारी बन चुकी है। और इस जिप फाइल के अंदर हमारी इंडेक्स डॉट एच फाइल है, जिससे हमारी प्ले राइट की रिपोर्ट शो होती है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये हमारी फ्लो के बाद रिपोर्ट बन चुकी है। करेक्ट।
तो ये हमने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे हम अपने फ्रेमवर्क का जो पूरा का पूरा एंड टू एंड फ्लो है उसको हम ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, हमें उसको मैन्युअली रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम अपने फ्रेमवर्क में कोई चेंज करेंगे और उस चेंज को अपनी रिपोजिटरी में पुश करेंगे तो वो कंप्लीट हमारा क्या है, फ्लो, जो वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही हमारा पर्पज है इस वीडियो में, जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है CI यानी कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, यानी कि हम विद एवरी चेंज हम अपने फ्रेमवर्क को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा फ्रेमवर्क अभी भी स्टिल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो हमने किया है यूजिंग द गिटहब एक्शंस। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपको क्लियर हुआ है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और जो हमारा फ्रेमवर्क का पूरा एक जो पूरी एक तरीके से स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जहाँ पे आप स्क्रैच से पहले आप प्ले राइट को लर्न करो, आप टाइपस्क्रिप्ट को लर्न करो और एक फ्रेमवर्क क्रिएट करो। और अपने फ्रेमवर्क को आप अपने गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करके वहां पे पुश करो और यहाँ पे गिटहब एक्शंस के थ्रू आप उसको कॉन्टिन्यू इंटीग्रेशन वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।